हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। तो करते हैं सबसे पहले बात प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या होती है, अगर मैं बाय डिक्शनरी अगर इसकी बात करूं तो प्रोटोकॉल क्या है? एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो हर एक चीज एक्सप्लेन करता है कि बिल्कुल जो करेक्ट कंडक्ट है और प्रोसीजर क्या क्या होने चाहिए कोई भी अगर फॉर्मल सिचुएशन होती है। तो ये होती है प्रोटोकॉल की बेसिक डेफिनेशन, अगर इंग्लिश डेफिनेशन की अगर बात करें। अब हम बात करते हैं इसकी जो कंप्यूटर वाली डेफिनेशन है, नेटवर्किंग वाली डेफिनेशन है, वो क्या कहती है। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होता है जो अलाउ करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। जैसा अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे मैं टीचर हूँ और मैं क्लास ले रहा हूँ और मैं कई बार कोई भी सवाल पूछता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो सारे बच्चे एकदम से ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, तो वो सारे सारे एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से कोई भी आंसर जो है वो समझ में नहीं आता है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम वन बाय सबको खड़ा करते हैं और उसको ये बोलते हैं कि आप आंसर बताएं, आप आंसर बताएं, आप आंसर बताएं। तो हम क्या करते हैं, एक रूल एस्टेब्लिश कर देते हैं जिससे जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरीके से हो जाए। तो प्रोटोकॉल भी क्या है, इसी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो नेटवर्क के अंदर बनाया गया था, ताकि अगर कोई भी नेटवर्क है, कोई भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहां पर एक कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं होगा, आपके लाखों करोड़ों और आज के टाइम पे बिलियन डिवाइस जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। अगर उनको कम्युनिकेशन करनी है तो किसी रूल्स और रेगुलेशन के साथ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो था वो प्रोटोकॉल्स बनाई गई थी। प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या आ गए, वो सारे रूल आ गए जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह का डेटा जो होगा वो उसके ऊपर ट्रांसमिशन होगा, उसके साथ साथ क्या क्या जो है वो कमांड लगेंगी और जो यूज की जाएंगी सेंड और रिसीव डेटा करने के लिए। और उसके साथ साथ ये बताती है कि हाउ डेटा ट्रांसफर आर कंफर्म्ड, कि अगर फाइनल में अगर मेरा डाटा ट्रांसफर हो जाता है तो उसका कंफर्मेशन मुझे कैसे मिलेगा। तो ये था प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारी HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ये वाली जो प्रोटोकॉल है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर यानी कि जो हमारा इंटरनेट है उसके ऊपर कोई भी डेटा जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। द HTTP प्रोटोकॉल, इसको किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। तो इसके थ्रू हम जो है अलग अलग टाइप का डेटा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे प्लेस पर। और वो डेटा किसकी फॉर्म में हो सकता है? वो डेटा मेरा प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट और ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। द प्रोटोकॉल इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी। ये क्या है? बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जो क्या कराती है कि हाइपर टेक्स्ट इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। हाइपर टेक्स्ट इन्वायरमेंट से यहां क्या मतलब है कि जब आप रैपिडली जंप कर जाओगे एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक, यानी कि कहने का अभिप्राय ये है, अगर मैं कहीं पर कोई लिंक बना देता हूं तो हमें पता है कि जो इंटरनेट के ऊपर जो भी हमारी चीजें हैं वो सारी हैं इन फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और हाइपरलिंक क्या करता है? उसको एक लिंक, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे से जोड़ देता है। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूं, HTTP की मदद से वो बहुत फास्ट जो है उस डेटा को ट्रांसफर कर देती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। इसलिए जो है वो HTTP को इंटरनेट के अंदर यूज किया गया। फिर इसके बाद बात करते हैं हम इसके दूसरे फीचर्स के बारे में। तो HTTP क्या करती है? जो हमारे TCP/IP प्रोटोकॉल होती है, ये अभी आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, उसका जो वेल नोन पोर्ट 80 है उसके ऊपर काम करती है। और ये क्या होती है? एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती है। स्टेटलेस से क्या मतलब है ये आगे वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें। अगर वीडियो को कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो पोज बना के जो भी अपना डाउट है वो कमेंट करें और सीखने के ऊपर पूरा जोर दें। HTTP क्या होती है? इसके अंदर जो है क्लाइंट जो है, कोई भी क्लाइंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताया था, हमारे पास एक सर्वर और क्लाइंट का आर्किटेक्चर होता है। तो
इसके अंदर जो क्लाइंट है वो इनिशियलाइज करता है ट्रांजैक्शन, यानी कि जब हमें पता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डेटा सर्वर से क्लाइंट तक आना है तो उसको यहाँ पर जो है एक ट्रांजिशन की फॉर्म में बोला गया है। तो क्लाइंट इनिशियलाइज करेगा ट्रांजैक्शन को और वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर के पास, और जिसका सर्वर जो है वो रिप्लाई देगा एक रिस्पॉन्स के साथ। तो यही मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला जो भी आर्किटेक्चर बनता है उसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। फिर बात करते हैं हम इसके वर्किंग के बारे में कि HTTP हमारी जो है वो वर्क कैसे करती है। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज करती है, और जो हमारा जैसे इंटरनेट का ब्राउजर है वो क्या करता है, वो वर्क करता है एज एन HTTP क्लाइंट, और जो क्या करेगा, मेनली कम्युनिकेट करेगा किसी भी वेब सर्वर के ऊपर, यानी कि कोई भी जो वेबसाइट हमने बनाई हुई है उसको हम डालते हैं वेब सर्वर के ऊपर, और जब मैं अपने ब्राउजर के थ्रू किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करता हूं तो जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा वो HTTP प्रोटोकॉल के जरिए ही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई भी चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जैसे ही मान लो मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया और उसके ऊपर मैं लिख देता हूं google.com, तो जैसे ही मैं उसके ऊपर google.com लिखता हूं तो मेरा ब्राउज़र क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो भेजेगा, और रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर क्या होगा, एक रिक्वेस्ट लाइन होगी, उसके साथ एक उसका जो है एक हेडर होगा, और उसकी बॉडी में जो है कोई पार्ट हो सकता है। ये वाली जो चीज़ है ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मेरा वेब ब्राउज़र जो है वो ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो वेब सर्वर के पास भेजेगा, तो वेब सर्वर क्या करेगा, इसके रिप्लाई में क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स मैसेज देगा, और जो रिस्पॉन्स मैसेज में क्या होगा वो ये होगा, एक स्टेटस लाइन होगी कि क्या स्टेटस है मेरी रिक्वेस्ट का, उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्स आएगा एक उसका भी हेडर होगा, और उसके साथ भी एक बॉडी पार्ट हो सकता है जो कि ऑप्शनल होगा। फिर उसके बाद जैसे ही ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी तो इसके अंदर क्या करता है, जब क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी वो क्या करता है, किसी भी हाइपरलिंक के क्लिक करेगा या किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ब्राउज़र सेंड करेगा रिक्वेस्ट मैसेज और HTTP सर्वर के पास फॉर द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट के मेरे को ये वाली चीज़ चाहिए, उसके लिए वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे कंप्यूटर या मैं कहूँ जो भी हमारा ब्राउज़र है एक कनेक्शन जो है वो ओपन कर देगा। वो ओपन कौन सी पोर्ट पे करेगा, वो करेगा उसको पोर्ट 80 के ऊपर, बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेब सर्वर, और वो किसके थ्रू एस्टेब्लिश होगा, वो होगा TCP के थ्रू एस्टेब्लिश। जो TCP का जो ये कनेक्शन बनता है ये हमारा 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। इसके लिए मैंने जो है वो पहले ही वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक दिखेगा, तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए और वहाँ से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि TCP में कनेक्शन कैसे ओपन होगा। TCP प्रोटोकॉल के बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। इसके अंदर हम जो है सिर्फ HTTP डिस्कस कर रहे हैं। अगर सारी की सारी प्रोटोकॉल मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा तो ये करीबन 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जिसको मुझे पता है कोई भी नहीं देखेगा। तो शॉर्ट वीडियोस हम बना रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक जो है उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। लंबी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो रही थी, जिसकी वजह से आपके डेटा के ऊपर भी असर आ रहा है। तो शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम सारा काम करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो हमारा HTTP क्या कर देगा, पोर्ट 80 के थ्रू एक कनेक्शन बना देगा क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच। फिर वो क्या करेगा, आफ्टर दैट HTTP क्या करेगी, सेंड अ रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर। जो भी सर्वर मैं रिक्वेस्ट कर रहा था उसके पास एक मैसेज भेजेगी और वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा जो भी मेरा रिक्वेस्टेड डेटा है उसको कलेक्ट करके, और फिर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा विद द ऑब्जेक्ट इज सेंट बैक टू द क्लाइंट बाय HTTP। यानी कि जो भी मैंने रिक्वेस्ट की है उसका जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स बनाएगा और वो रिस्पॉन्स जो है मुझे बाद में सेंड कर देगा। और जैसे ही ये क्या होगा, मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे पास रिस्पॉन्स आया, उसके बाद वो क्या कर देगा, कनेक्शन क्लोज कर देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम कनेक्शन करते हैं तो मेरा जो रिक्वेस्ट अगर मैं उसमें करता हूं तो एक लाइन बनती है जिसको
रिक्वेस्ट लाइन बोला जाता है। जो सबसे पहली लाइन जो मैसेज की बनेगी वो रिक्वेस्ट लाइन बनेगी, और वही अगर मेरे पास जो उसी मैसेज का जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम स्टेटस लाइन। तो जैसे रिक्वेस्ट टाइप होगी, मैं HTTP करूंगा, यहाँ पर URL का वर्जन डालूंगा कि मेरे को कौन सी वेबसाइट एक्सेस करनी है, फिर वो क्या करेगा HTTP का वर्जन, और वो साइट ओपन है या नहीं है, फिर उसका फ्रीज कैसे ये वाली आके मेरे पास वो चीज़ें सेंड कर देता है। थोड़ा सा आपको अभी अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये टॉपिक आपके बुक में भी ऐसे ही दे रखा है, क्योंकि ये अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़नी होती है तो वो पूरी की पूरी बुक लगती है, पूरा का पूरा सिलेबस लगता है। आपके में ये बस चैप्टर इंक्लूड कर रखा है, तो आप समझ लीजिए कि HTTP कैसे काम करता है। ये सारी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि फीचर्स ऑफ HTTP, जो आपने याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में आने हैं, वो ये क्वेश्चन आएगा, डिस्कस एनी 3 फीचर्स ऑफ HTTP। तो आपने इन चीज़ों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला उसका जो फीचर है ये क्या है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कनेक्शनलेस कैसे है, जैसे ही कोई भी क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है, वो क्या करता है, वेट करता है सर्वर से रिस्पॉन्स आने का। जैसे ही सर्वर के पास क्या आती है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है, सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और बाद में क्या करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो दोबारा HTTP क्लाइंट के पास भेज देता है। तो जितने टाइम के ये प्रोसेस होता है, कनेक्शन उतनी ही देर के लिए ओपन होता है, और जैसे ही ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स चला जाएगा, कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। स्पेसिफिकली क्या कह रहा है, द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एग्जिस्ट ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम ओनली। यानी कि जैसे ही मैंने किसी भी एक लिंक पर क्लिक किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास पेज खुल के ओपन हो गया, तो लिंक को क्लिक करने से लेके और मेरे पास वेब पेज खुलने तक ही उनके बीच में जो है वो कनेक्शन बना रहेगा। और उसके बाद ही अगर मान लो उसी पेज पे मैं आधा घंटा लगा देता हूं, तो वो ये नहीं करेगा कि मेरा जो कनेक्शन है उसी के साथ वो ओपन रहेगा, वो क्लोज हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसके दूसरे फीचर के बारे में। दूसरे फीचर क्या कहता है, ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। मीडिया इंडिपेंडेंट किस तरीके से है, इसके अंदर जो है वो डेटा तब तक सेंड होता है जब तक सर्वर को और क्लाइंट को ये पता होता है कि इसके अंदर जो डेटा है वो किस तरीके से हैंडल करना है। और इसके लिए जो भी होगा, जो भी ये कनेक्शन बनेगा, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है जो कंटेंट टाइप है हमारा वो MIME होना चाहिए, यानी कि मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का टाइप। ये जो था 1971 में IBM ने बनाई थी, जिसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते थे, इंटरनेट के ऊपर अस्काई कोड के अलावा दूसरा भी डेटा जो भेज सकते थे। और अस्काई कोड के अलावा बाकी और डेटा अगर ऐड हो गया तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब बात करते हैं हम इसके थर्ड फीचर के बारे में। थर्ड फीचर क्या कहता है, ये स्टेटलेस है। स्टेटलेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मेरा क्लाइंट और सर्वर है वो दोनों को तभी जानते हैं जब उनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट, रिक्वेस्ट जनरेट, रिस्पॉन्स आया, बात खत्म, उसके अलावा उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो इसीलिए ये जो है एक दूसरे की इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर देते, और इसी की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा जब मैं इंटरनेट एक्सेस करता हूं। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर अगर मान लो एक वेबसाइट के ऊपर अगर एक क्लाइंट उसको घेर के बैठा रहता है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल नहीं हो पाएगी। सिर्फ इसी फीचर के लिए जो था इंटरनेट के ऊपर HTTP को यूज़ किया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HTTP क्या है, फीचर्स क्या है HTTP के। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं करा है, बट जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा डिटेल में हमने कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, अगर आपको लगती है कि नॉलेजेबल है तो शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।